नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश की भर्ती, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का विभिन्न आयोग और उत्तर प्रदेश का युवा, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में भर्ती क्यों नहीं आ पा रही है। जबकि आप एक सिलसिले तौर पे नज़र डालेंगे तो उत्तर प्रदेश के जितने भी आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, कहीं न कहीं वहाँ पे विभिन्न प्रकार की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और अगर शिक्षा विभाग के मामले में देखा जाए तो कहीं न कहीं शिक्षक भर्ती जो है कि सभी राज्यों में आ चुकी है, या फिर जो है कि उसका एग्ज़ाम चल रहा है, डेट निर्धारित है। तो सारी प्रक्रिया है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में ही देखा जाए तो अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। और उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है कि बन ही नहीं पा रहा है। जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद लगातार जो है कि मंथन इस बात पे किया जा रहा है कि आखिरकार हम चुनाव क्यों हारे, और लगातार जो है कि बैठकें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं, मंडलवार, जिलावार, ब्लॉकवार, सभी तरीके से जो है कि इस पे चर्चा पर चर्चा किया जा रहा है कि आखिरकार हम चुनाव क्यों हारे। लेकिन इस पर एक बार भी जो है कि मीटिंग नहीं हुई। हालांकि मीटिंग चुनाव हारने के बाद ज़रूर हुई थी, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कड़े निर्देश दिए थे कि जो भी पेंडिंग में भर्ती प्रक्रिया है, चल रही है, उसको शीघ्र पूरा किया जाए। लेकिन उसके बाद अगर नज़र डाला जाए तो उसके बाद जो है कि सभी बातें ठंडे बस्ते में चली गई, और सारी प्रकार की जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी ठंडे बस्ते में चली गई। किसी की नज़र उन युवा पे नहीं जा रही है जो आखिरकार तैयारी करते हैं, और युवा लगातार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया पे नज़र डालें तो पिछले 2 साल से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है कि बन नहीं पा रहा है, और अभी तक जो है उसको स्थायी अध्यक्ष नहीं मिले हैं। जब लोकसभा का चुनाव था तो लगातार वादे और दावे किए जा रहे थे। हालांकि ये न्यूज़पेपर में वादे और दावे थे कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव समाप्त होगा, सभी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया तो किस प्रकार 2 महीने लगभग बीतने को है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अभी तक उसमें जो है कि स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, और इनके बिना ही जो है कि अभी सारी प्रक्रिया रुकी पड़ी है। तो देखने वाली बात होगी कब तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, और सरकार किस तरह कब तक जो है कि अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बनाएगा। तो लगातार जो भी भर्ती प्रक्रिया जो चल रही थी पिछले उत्तर प्रदेश पुलिस की हो गई, आर ओ का हो गया, तो वो तो फिर से एग्ज़ाम उसका होना है। लेकिन सरसरी नज़र पे तो देखा जाए तो अभ्यर्थी ये समझ सकते हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी बखूबी इसको समझती है कि किस प्रकार भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, और लगातार जो है कि उलझन बना के रखा जा रहा है। अब बात करते हैं जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो गई या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो गई, जो 2022 से ही पेंडिंग में पड़ी है। चाहे टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो गई या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो गई, ये 2022 का ही विज्ञापन है। 2022 से ये भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है, और इसको जो है कि नए डेट को लेकर सभी अभ्यर्थियों को इंतज़ार है कि इसका जो है कि नया डेट कब आएगा। कहीं सरकार की ऐसी मंशा तो नहीं है कि जितनी भी भर्तियां हैं या फिर आएगी उसको 2027 के विधानसभा के चुनाव तक खींचा जा सकता है। उधर अगर गौर करेंगे तो यूपीपीएससी जो है कि इस समय तो कार्यरत है, और पहले से भी कार्यरत है। तो उसको जो है कि चाहे अल्टीग्रेड का विज्ञापन हो गया, जीआईसी का विज्ञापन हो गया, या फिर जीडीसी का विज्ञापन हो गया, तो इसको जो है कि इस वैकेंसी को देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अल्टीग्रेड में समकक्ष अर्हता को अभी तक लटका के रखा गया है। जीआईसी का विज्ञापन आ जाना चाहिए था, लेकिन उसका भी विज्ञापन नहीं आया है। जीडीसी में नई नियमावली बनाई गई है, लेकिन अभी नई नियमावली पे शासन से अंतिम मुहर नहीं मिली है। तो अगर सरकार चाहती तो ये सारी प्रक्रियाएं मात्र कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ही सुलझ सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसको सुलझाया नहीं गया है। वही जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उससे यूपी टेट का एग्ज़ाम होना है, लेकिन सरकार 2020-21 में लास्ट यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो सरकार इसलिए भी नहीं चाहती कि शायद अगर यूपी टेट का एग्ज़ाम करा लें तो अभ्यर्थी ये दबाव बनाने लगेंगे कि अब नई भर्ती जारी किया जाए। यूपी टेट का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही टीजीटी पीजीटी का भर्ती आना है।
स्टेट का भी भर्ती आना है, लेकिन इसको भी अभी अटका के रखा गया है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आनी है, लेकिन दावे तो ऐसे बड़े बड़े किए जाते हैं कि अभी नहीं, जो किए जाते हैं कि सरकार जो युवा हैं अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर करके तुरंत उनको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा, लेकिन दावे के उलट जो है कि सारी की सारी बातें खोखली नज़र आती है। इसके बाद जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, उसके भी जिम्मे बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन वो अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। लगातार जो है कि जब पेट के थ्रू ही सारे विज्ञापन को जारी करना था, तो एक पेट के एग्ज़ाम कराने के बाद जितने भी विज्ञापन आपके पास पड़े हैं अलग अलग विभाग के, सारे को एक साथ ही करा देना चाहिए था, यही उचित होता। क्योंकि जब अलग अलग ही एग्ज़ाम कराना है तो फिर ऐसे पेड के होने न होने से क्या फिर फ़ायदा। और तमाम प्रकार की भर्तियाँ इसमें पेंडिंग में पड़ी है, और इसके बावजूद भी यूपी ट्रिपल एससी जब से बना है लगातार जो है कि ऐसे ही काम कर रहा है और लगातार अभ्यर्थियों को धोखा ही दे रहा है। तो कुल मिला के बात यही है कि इतने सारे आयोग उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, उसके बावजूद भी भर्तियां नहीं आ पा रही हैं, और कोई भी भर्ती आ रही है तो वो समय से पूरा नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम बना ही दिया है कि जब पेपर लीक होगा तो उसमें ये प्रावधान होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार को एक नियम और बनाना चाहिए कि जो केवल एक एग्ज़ाम होता है, यानी केवल एक ही एग्ज़ाम के द्वारा नियुक्ति पत्र दी जानी है, तो उसको इस एग्ज़ाम को कम से कम 6 महीने में पूरा कर लिया जाना चाहिए। और जिसमें जो है कि 2 एग्ज़ाम होता है, यानी प्री प्लस मेंस होता है, उस एग्ज़ाम को 8 महीने में पूरा कर लेना चाहिए। और जिस एग्ज़ाम में जो है कि प्री भी होता है, मेंस भी होता है, प्लस या फिर टाइपिंग हो गया या फिर इंटरव्यू हो गया, तो इस एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं 9 से साढ़े 9 महीने में, 9 से 10 महीने में जो कि पूरा करा लेना चाहिए। तो ये पर्याप्त है। यानी कहने का आशय है कि विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट जारी करने से लेके नियुक्ति पत्र प्रदान करने तक जो है कि इस विज्ञापन को पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन इस बात की गारंटी अभी तक कोई भी सरकार शायद ही देगी कि, लेकिन एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखा जाए तो जिस प्रकार से 2018 में एलटी ग्रेड का विज्ञापन चला, उसके बाद कितने साल तक जो है कि प्रक्रिया चलती रही। तो कहीं ना कहीं ये आश्वासन ज़रूर सरकार को देना चाहिए कि हम अगर विज्ञापन निकालते हैं तो ये 4 से 6 महीने में ये पूरा हो जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव के। 2027 की अब रणनीति तैयार की जा रही है, तो जितने भी विज्ञापन आएंगे 2027 के चुनाव को देखते हुए आगे, या फिर 2027 तक खींचे जाने के पूरे प्रबल चांस हैं। तो एलटी ग्रेड का जब भी विज्ञापन आएगा तो मात्र कुछ महीने में जो है कि इसमें स्थायित्व तो नहीं आ पाएगी, तो कहीं ना कहीं इसको 1.5-2 साल ज़रूर से खींचा जाएगा जी। उसी प्रकार सारे विज्ञापन ऐसे ही चलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे ही चलेंगे। तो फिलहाल ज़रूरत है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने की। तो देखने वाली बात होगी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन वास्तव में 2024 में, क्योंकि 2024 का जुलाई महीना लगभग बीतने वाला है, और अभी तक जो है कि अपने वादे से जो है कि सरकार जो है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुकर रही है। जिस प्रकार से उसने तेज़ी दिखाई थी चुनाव के बाद कि जल्द ही ये आयोग बन जाएगा, और उससे जो है कि सारे विज्ञापन जारी करेंगे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो एक एकीकृत आयोग हो जाएगा, क्योंकि सारे जो माध्यमिक का हो गया या फिर उच्चतर का हो गया, जो भी अन्य विभाग के जो पद हैं इसी आयोग से जारी किया जाना है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार नींद से नहीं जाग रही है। शायद सरकार को इंतज़ार है जो उपचुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए लगभग उपचुनाव होना है, तो शायद युवा जो है कि इस उपचुनाव में अपनी राजनीतिक भागीदारी को जो है कि पूरा कर सके, राजनीतिक भागीदारी के द्वारा इस सरकार को जो है कि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में जो है कि सरकार के चुनाव में युवाओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी अपने वोट के माध्यम से, तो इस चुनाव में भी वही 10 सीटों के लिए जो चुनाव होने वाला है, शायद युवा जानते हैं अच्छी तरीके से कि एक भी भर्ती न देने का परिणाम जो है कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था। अब 10 सीटों का चुनाव है, जहाँ जहाँ पे चुनाव है वहाँ पर युवा जो है कि अपने जो कि मतदान के अपने मतदाता होने के साथ साथ जो अपने अधिकार है उसको पहचाने, और बताए सरकार को कि आखिरकार जो है कि उनका वोट वो किस प्रकार बहुमूल्य और कीमती होता है। तो फिलहाल सारे के सारे विज्ञापन ठप पड़े हैं। ये वीडियो इसलिए वही बनाना ज़रूरी हो गया था कि अगर आप जो है कि किसी भी राज्य की बात कर ले, सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार से।
तो बिहार से जो है कि सभी जो कि परिचित हैं कि पिछले 1 साल के दौरान क्या-क्या बिहार में खासकर जो शिक्षक भर्ती में क्या-क्या घटना घटी। तो TRE जो है कि 1 यहाँ पे आया, 2 आया, 3 आया, अब 4 शीघ्र ही आ जाएगा। उसके बाद जो स्टेट का एग्ज़ाम था वहाँ पे अब तक 2 बार हो चुका है। सितंबर माह में जो है कि ये फिर से एग्ज़ाम यानी तीसरी बार एग्ज़ाम कराने की तैयारी चल रही है, और वहाँ पे भी चाहे SI भर्ती हो गया, चाहे कांस्टेबल की भर्ती होगी, तो सभी प्रकार की भर्तियाँ जो आ गई है और अभी तक जारी ही है पिछले 1 साल के दौरान देखा जाए। उसके बाद राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में जो है, राजस्थान में वहाँ पे PGT की भी भर्ती आ चुकी है और उसका सकुशल जो है नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम वहाँ पे हो चुका है, और इसके बाद और सारी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। MP की बात की जाए तो MP में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। हालांकि ये 2022 का ही विज्ञापन था, लेकिन एग्ज़ाम जो है कि 2-3 चरणों में है, तो ये दूसरा चरण जो है कि अगस्त माह में प्रस्तावित है। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पे जो है MP टेट का आयोजन किया जा चुका है। एक का आयोजन किया जा चुका है, 2 का आयोजन यानी प्रवक्ता के लिए और TGT के लिए MP टेट का आयोजन किया जा चुका है। साथ ही साथ क्लास 1 to 5 के लिए भी किया जा चुका है, और वहाँ पे भी कांस्टेबल के जो पद हैं उनका भी कांस्टेबल, लेखपाल, मतलब जितने भी ग्रुप C या D के पद हैं सभी पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है या फिर समाप्त हो चुकी है। इसके बाद उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी PGT की भर्ती आई थी। वहाँ पे भी इन दोनों जो है कि उत्तराखंड टेट के आयोजन के लिए विज्ञापन निकला है, वहाँ पे भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में भी जो है कि PGT की भर्ती आ चुकी है, TGT की भर्ती आ चुकी है, और विभिन्न पदों पर जो है कि विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में भी जो है कि PGT की भर्ती आ चुकी है, TGT की भर्ती आ चुकी है, वहाँ पर भी प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी इन दिनों जो है 3000 पदों के लिए प्रवक्ता की भर्ती आ चुकी है, और हरियाणा ने टेट का भी आयोजन जो है कि कर लिया है। क्लास 1 to 8 के लिए, क्लास 9, 10 या क्लास 11, 12 के लिए स्टेट का भी आयोजन कर लिया है। इसी प्रकार बात करते हैं झारखंड में भी जो है कि वहाँ पे झारखंड इन दिनों टेट आया हुआ है। झारखंड टेट का आयोजन किया जा रहा है इन दिनों, उसका भी विज्ञापन चल रहा है। झारखंड प्रवक्ता की भर्ती भी संपन्न हो चुकी है, TGT की भर्ती संपन्न हो चुकी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी इन दिनों जो कि फॉर्म वहाँ पे सेट का आयोजन किया जा रहा है, सेट का यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो मध्य प्रदेश में भी सेट का आयोजन किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में अगला सेट का आयोजन दिसंबर माह में प्रस्तावित है। राजस्थान में भी सेट का आयोजन किया जा चुका है। उत्तराखंड में भी सेट का आयोजन किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं कहने का आशा है कि कहीं ना कहीं सभी जगह पे उत्तर प्रदेश के जो जितने भी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ पे भर्ती प्रक्रिया जो है कि चल रही है या तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही, केवल दावे और खोखले वादे ही आगे बढ़ पा रहे हैं। तो TGT PGT का हो गया या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, तो यहाँ पे विज्ञापन फंसा हुआ है और कोई भी अभी तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी, ना ही इसका विज्ञापन आया है। केवल बार बार यही उलझाया जाता है कि समकक्ष अर्हता का विवाद है, और नियमावली जो है कि जो बनी है वो शासन से अंतिम अनुमति उसमें मिलना बाकी है। लेकिन आखिरकार कब अंतिम अनुमति मिलेगी, कब जो है कि शासन से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, कब सरकार जागेगी, कब आयोग जागेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।